तो आशीर्वाद जब ये बालक मिली तो एक 5 साल के वर्ष की जगह में अनंत काल तक आशीर्वाद मिल सकत है, अनंत काल तक जीवन मिल सकत है। यदि आशीर्वाद मिल जाए तब ब्राह्मण देवता सोचिस कि कावर में 5 साल के लिए ही पुत्र पावे, जीवन भर के लिए यदि मोर पुत्र हो जाए तो कर से बड़े भाग्यशाली और का हो सकत है। और किस तीर्थ के निकट गंगा जी के किनारे बालक बैठार दिस जतेक संत महात्मा मन आज की सबके सब प्रणाम करत दिस बालक और सब संत महात्मा मन आइन और बालक ला सब चिरंजीवी हो करके आशीर्वाद प्रदान करिस। ब्राह्मण देवता कथे कि महाराज ने तो चिरंजीवी होने के वरदान दे दे। आज ये बालक ला केवल 5 दिन ही शेष है मरे बर, लेकर मृत्यु केवल 5 दिन ही शेष है। अब तो आशीर्वाद तो व्यर्थ चले जाएगी। संत चौंक गए, संत आश्चर्य में पड़ गए। अच्छा ऐसा बात है तो ये बालक ला हम अल्लाह दे देकर बात है, आगे की बात ला हम बनाबो। ब्राह्मण देवता बालक ला वो संत ला समर्पण कर दिया। संत शंकर भगवान के निकट जाकर के कहिस, बालक ये भगवान के प्रणाम करो। जब भगवान के प्रणाम करी शंकर भगवान के बालक कहा तो भगवान शंकर भी चिरंजीवी, भगवान शंकर के मुख से भी चिरंजीवी होके आशीर्वाद निकल गई। तब भगवान शंकर लगी ये संत है कि भगवान आप ही बच्चा वरदान दे हो, ये बालक के पिता ला वरदान दे हो कि एकर 5 साल के ही उम्र रहे और बाकी के समय मृत्यु प्राप्त हो जाए। आज ये 3 दिन ही शेष है और ते आज चिरंजीवी होकर के वरदान दे। शंकर भगवान चौंक गए। शंकर भगवान चौंक करके ब्रह्मा जी के पास, अंतिम में विष्णु जी के पास चले गए। जब भगवान के पास जब गिन वो बालक ले करके तो भगवान भी वहां सोचने लगे कि मैं ये बालक ला यदि चिरंजीवी होकर के आशीर्वाद दे हो तो फिर एकर उम्र ला बढ़ाना पड़ेगा। भगवान असमंजस में पड़ गए। बोला उपाय बताइए। जा ते आज जब तो आज 5वां दिन निकट है, अंतिम दिन निकट है, मृत्यु के तोर अंतिम दिन निकट है, ते निरंतर ओम नमः शिवाय करके जप करत रहे और भगवान शंकर की जो लिंग है तेला हृदय से लगा करके रखे। कौन ऐसा है जिन भगवान जिन ताकतवर है जिन भगवान बालक के मृत्यु कर सके, बालक के जीव ले जा सके। आज वो बालक उकर कथनानुसार शिवलिंग हृदय से लगा है और निरंतर ओम नमः शिवाय करके जाप करते। जब यमराज के दूत मन ऐसे देखते वहां छू भी नहीं सकत, स्पर्श भी नहीं कर सकत है। अंतिम में देखते कि यमराज भी होकर सामने नतमस्तक हो गए। जहां जेकर शंकर भगवान अवघड़ दानी जेकर रक्षक हो ओकर और कौन बिगाड़ कर सकते हैं, बाल बाका कर सकते हैं। आज वो बालक आगे चल करके समय अंतराल के पश्चात मार्कंडेय ऋषि के नाम से जाने लगे। तो ये हो इसका निर्बल भावी। मैं भावी नहीं प्रत्यक्ष में ही रखना चाहता बात का कि यदि हमार भावी यदि निर्बल हो, जहां भगवान ही स्वयं लिखने वाला हो, जहां भगवान ही स्वयं करता धरता हो, वो है भावी। जहां हमार बस चलने वाला नहीं है वो भावी के निकट आज भरत जी महाराज भी विवश है। ऐसे बात हम सब लोग भी एक सुनेल मिलते जिन समय में यदुवंशी भगवान कृष्ण जी महाराज के राज्य के दौरान भी एक समय के बाद जब कौरव और पांडव में अथाह युद्ध के पश्चात जब केवल पांडव मन बच गए, यदुवंशी बच गए, तो एक समय में देखिस कि एक यदुवंशी के उकर परिवार मन दुर्वासा ऋषि के खिल्ली उड़ा दे। दुर्वासा ऋषि के खिल्ली उड़ा दे का खिल्ली कि एक जन बालक ला ओकर पेट ला कुछ ऐसे
आकार बना दी कि गर्भवती स्त्री जैसे बना करके दुर्वासा ऋषि के समक्ष ले गए और ले करके वहां पूछी, गुरुदेव महाराज एक पेट में लड़का है या लड़की, लड़का है या लड़की। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए, अरे मूर्खों, तुम्हें अतेक भी भान नहीं है, मोर समक्ष आकर के तुम मजाक उड़ात हो। जा, एक पेट में न तो लड़का है न लड़की है, एक पेट में तो लोहा के एक मुसल भरा है। आगे चल करके समयांतराल पश्चात वो मुसल जब प्राप्त हुई, तब जते यदुवंशी मन वो मुसल में तुम्हार मृत्यु है और ये मुसल तुम्हार मृत्यु के कारण बनी, ऐसे करके श्राप दे रही दुर्वासा। तब यदुवंशी मन सोचिस कि ये में यदि हमारी मृत्यु है तो ये मुसल नहीं खत्म कर दिया जाए, नाश कर दिया जाए। और जते यदुवंशी लोहा मुसल्ला घिस करके समुद्र किनारे सबला धो दिया और आगे चल करके वही मुसल बड़े बड़े घास के रूप में, बेंत के रूप में उपज पैदा हो गए और वही बेंत से यदुवंशी समस्त यदुवंशी लड़ भिड़ करके एक दूसरे में लड़ भिड़ करके जते यदुवंशी सिराज। भगवान कृष्ण की इस एकरा कि महाराज एकरा कहूं चाहते तो ये युद्ध ला रोक सकत रहते, काला नहीं रोक सकते। अब मोला कहा था ये युद्ध ला रोक देते। कृष्ण की तोर रहते हुए आज ये युद्ध हो इस कौरव और पांडव के। यदि ते जे प्रकार से मोला कहा था वही प्रकार से ते अपने आप में सोच करके देख, ये युद्ध लड़ते भी रोक सकते हैं। लेकिन बात का है भावी जो होना है, जेकर पीछे भगवान के हाथ हो। आखिर भगवान के उद्देश्य कार्य से अपन वंश पूरा नष्ट कर डालना से कहीं न कहीं भगवान की कोई न कोई सत्ता छिपे रहते प्रत्येक कार्य के पीछे। हम बात का समझ तो आज भरत जी महाराज ला वशिष्ठ जी महाराज ये बात का संकेत करके कहा थे कि भरत ते अधीर जन हो, भावी सबके लिए बराबर है, भावी यदि होना है तो हो कर रहे करके भाग वशिष्ठ जी महाराज भरत ला सांत्वना प्रदान कर। अब सवाल में ये आपसे ये आ सकता है आपकी ओर से, यदि भावी यदि प्रबल है, भावी यदि होना ही है तो फिर कर्म करे का आवश्यकता का बता, कर्म ही काबर कर ही व्यर्थ है। सज्जन आओ एक भजन के अंतराल लेखन, तब आगे की चर्चा फिर जोड़े प्रयास करूं। बोलिए राजा रामचंद्र। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ, मनवा राम राम बोले, मनवा सीता राम बोले, मनवा राम राम बोले, मनवा सीता राम बोले। हरि के भजन में, रामा के भजन में मीठे मधुर रस घोले रे, मधुर रस घोले। मनवा राम राम बोले, मनवा सीता राम बोले, मनवा राम राम बोले, मनवा सीता राम बोले।
तोल बात बताओ सुन ले रे संगवारी, मनवा के तोल बात बताओ सुन ले रे संगवारी। मनवा की तोल बात बताओ सुन ले रे संगवारी, हरि भजन ला सुने के संग इच्छा भावे भारी। हरि के भजन में मिठ मधुर रस घोले रे मधुर रस घोले। मनवा राम राम बोले मनवा सीता राम बोले, मनवा राम राम बोले मनवा सीता राम बोले, मनवा राम राम बोले मनवा सीता राम बोले, मनवा राम राम बोले मनवा सीता राम बोले। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मानस के प्रिय सज्जनों, वशिष्ठ जी महाराज की कि भरत, यदि निर्बल भावी होतीस तो मैं ये घटना न रोक सकत रहा, लेकिन प्रबल भावी के आगे बोला भी झुकना पड़ी। एक कथा आथे, कबूतर और गरुड़ जी में परम मित्रता के भाव है, परम मित्र ही से, और दोनों हिमालय से कोसों दूर यात्रा में निकल पड़ी। जब देखते कि एक पेड़ में दोनों जन बैठे हैं, गरुड़ महाराज, गरुड़ जी और कबूतर। कबूतर कथे मित्र गरुड़, तनिक शाम हुआ थे, सांझ के समय हो गए और हमन हमर आवास स्थान से कोसों दूर हन, ते तो पवन वेग से चलने वाला, पवन वेग से चलने वाला तय अपन पीठ में मोला बिठा ले और मोला वहां तक छोड़ दे। ये दोनों बात को देखत रहा है यमराज। यमराज देखत रही, यमराज मुस्कुरावत। यमराज के दूत मन देखते कि महाराज मुस्कुराए के वजह, मुस्कुराए के कारण का है? यमराज चुप हो गए। देखते कि कबूतर गरुड़ की पीठ में चढ़ करके वो हिमालय की ओर, अपन आवास स्थान की ओर जब चली, समय अंतराल पश्चात अंधेरा रात्रि में वो हिमालय पर्वत के निकट अपन आवास स्थान में पहुंची। जैसे ही कबूतर अपन घर में, अपन आवास स्थान में प्रवेश करी, वहां घोर विषैला नाग, काला नाग रहा। आते ही, प्रवेश करते ही कबूतर डसिस, वही क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गए। कबूतर एक पल भी जीवन जी नहीं सकी। कबूतर की भावी जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय। यदि भावी होना है ना, तो फिर ते कहीं उपाय कर डाल, वही और खींचावे। लोक व्यवहार में हम सब भी ये बात का महसूस करते हैं। यदि कहीं घटना सामने में अंजाम में जब आ जाते, तो हम कहे रथन वो बात ला बिल्कुल याद करते हैं, तो बार बार हर पे रहती वो बात नहीं मानी। ते आज रही जना, आज झन जाजी काली जावे करके कहे नहीं होने बात नहीं मानी। आखिर परिणाम के दोषी अपने बने। कहे के अर्थ है कि भावी के निकट, प्रारब्ध के निकट काकरो नहीं चले। यहाँ वशिष्ठ जी महाराज भी भरत को समझा करके कहा थे कि भरत, यदि निर्बल भावी होती तो मोर बस चल सकत रही से। यहाँ तो स्वयं भगवान की इच्छा है, हर इच्छा भावी बलवाना। भगवान की इच्छा के पीछे मोर कोई नहीं चले। ऐसे मानस में हम देखन, महसूस करन, प्रताप भानु के प्रसंग में भी ये बात परिलक्षित होते। प्रताप भानु जैसे धर्मात्मा, महात्मा, राजा आज संग में पड़ करके सर्वस्व होकर छीना गया, श्राप गति प्राप्त कर ली प्रताप भानु। प्रताप भानु महाराज
जब एक सूक के पीछे, एक सुअर के पीछे जब भागे भागे दौड़े दौड़े फिरिस अंतिम में कपट मुनि के साथ फेरा पड़ गए। और वो कपट मुनि कब से कपट लिए वो राजा के लिए आतुर रही से और ओकरे समक्ष गीस। देखो जेकर से बैर है तेकरे समक्ष राजा प्रताप भानु ओकरे चंगुल में फंस गए, ओकरे रचना में फंस गए। और प्रताप भानु के ये चरम निम्न स्थिति को प्राप्त कर ली। आप सब वो कथा से परिचित हो। तुलसीदास जी महाराज बात प्रताप भानु प्रसंग में लिखी, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे मिले सहाय, आपुन आहि ताहि करी ताहि तहां ले जाए। ते कद को प्रयत्न कर मैं अच्छा करा तो कहा था, लेकिन कद का मेरा काल के गाल में सब आप समावे तो पता नहीं चले। ये है भाव। जेला हमर बस की बात नहीं है, हमारी इंद्रिय से परे है मृत्यु। जेला हम सब सुन सकन, देख नहीं सकन, न महसूस कर सकन मृत्यु कैसे होते है। केवल सुन की मृत्यु होते है, लेकिन मृत्यु कैसे होते है, काबर होते है नहीं जान सकते। अर्थात कहना ये चाहता हूं कि भावी के निकट काकरो बस मत चले। एक से भरत जी महाराज अला वशिष्ठ जी महाराज तनिक नाना प्रकार के उदाहरण देकर के भरत के मन का संतोष दिलावत। बिलख कहे मुनिनाथ, वशिष्ठ जी महाराज बिलख करके मुनिनाथ वशिष्ठ जी समझावत। बिलख और बिलख कहना मतलब दो अर्थ हो सकते हैं। बिलखना अर्थात अपन आप ला अत्यंत धीरज धर करके वो बात ला कहना, जोर दे करके कहना, जे बात ला तहु अस्वीकार करत हस कि एकर पीछे तहु दुख महसूस करत हस, और वो बात ला रखना कहना वो है बिलखना। मतलब ये है कि हृदय में पत्थर रख करके कोई बात ले कहना, ये बिलखना है। बिलखना वशिष्ठ जी महाराज, और यदि ये का शाब्दिक भाव लेकर के चलन वशिष्ठ जी महाराज की बिलख करके जिन बात का भरत के समक्ष रखा थे, तो शाब्दिक भाव में यदि चलन तो बिलख भी अर्थात विशिष्ट, लख माने दृष्टि। जेकर विशिष्ट दृष्टि हो, जेकर विशिष्ट शैली हो, तो ये बिलखना है। कहे का मतलब ये है कि वशिष्ठ जी महाराज भरत जी ला एक विलक्षण दृष्टि प्रदान करी कि भरत आज जो परिस्थिति निर्मित हो है, एकर पीछे काकरो हाथ नहीं है। नहीं तो आप विचार करके देखो, एकर पहली काकरो मन में, अयोध्या के काकरो मन में कोनो ही प्रकार के द्वेष भावना जो रहिस का अभी तक के भगवान जन्म के पश्चात से लेकर भगवान के वन गमन तक के बात ला देखन कोनो में तो हमला महसूस नहीं हो कि एकर दोनों बीच में झगड़ा लड़ाई चलत रहिसगा, तब एकर मन के बीच में ऐसे स्थिति पैदा होई। ऐसा बात समझ नहीं है, ये अचानक ये स्थिति पैदा होते। अर्थात एकर पीछे रहस्य का है भगवान। भगवान ही एकर केंद्र बिंदु है, भगवान ही एकर सूत्रधार है। आज वशिष्ठ जी महाराज सभी बात ला रख करके भरत ला समझावत। भरत ते बिल्कुल भी अधीर मत हो, जहां भगवान आज तोर लिए ही चाहिए या हम सब संसार के लिए ही चाहिए, ये प्रकार से भरत ला समझावत। तुलसीदास जी महाराज आगे तो कड़ी में लिखी, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये सब के पीछे विधि के ही हाथ। विधि अर्थात ब्रह्मा, और ब्रह्मा जो चलाने वाला है, जो संकेत देने वाला है, वो विधि अर्थात पारब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म। और एकर पीछे ते हानि लाभ जीवन मरण की बात करत है। जैसा कि हम पूर्व में चर्चा करत रहे
कि ये भावी के जो निर्माता है, ये जो भावी के जो निर्माता है, हम अभी सोचत रहे कि भगवान यदि कहीं भावी यदि प्रबल है, यदि भावी होना चाहिए तो फिर कर्म करे का आवश्यकता का है। अब आप ये बात में विचार करके देखा, हम यदि सोचन कि कर्म करना न पड़े तो कर्म ही नहीं करवो तो भाविक निर्माण कैसे होगा? एक ही शब्द में उत्तर है, यदि हम कर्महीन हो जाएं, कर्म ही न करें तो फिर जीव रहे के उद्देश्य की का है? तो फिर तो भावी के निर्माण ही नहीं हो सके। भगवान कौन सा आधार में भावी के निर्माण करी, भावी की रचना कैसे करी? तो कहना स्पष्ट है कि हमारे कर्म के अनुसार, कर्म गति के अनुसार ही भावी की निर्माण होती है। भरत जी महाराज यही भावी ला केंद्र बिंदु मान करके भरत के समक्ष प्रत्येक बात में रखा। प्रेमी सज्जनों, कथा के दरमियान कोनो भी प्रकार की त्रुटि महसूस करू रहो, वैसे ये मानस के प्रसंग में हम देखन तो भावी ही एक उभर करके बात जेला हम सब ला स्वीकार करना चाहिए। आज भरत महाराज की बात समझाई, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधिहार, ये सब विधि के हाथ है, एक पीछे काकरो बस नहीं चले, ये भाव ला रख करके वशिष्ठ जी भरत को समझाई। प्रेमी जन, कथा के दरमियान यदि कोई प्रकार की त्रुटि महसूस करे हो तेला अपन बच्चा समझ करके, अपन लड़का समझ करके माफ करो, ये क्षमा भाव के साथ आप सबसे विनती लेते हुए है ना आगे की ओर भजन क्रम से जुटन। बोले राजा रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मैं न बनूंगा दास किसी ऐसे वैसे की, मैं तो बनूंगा दासिया रामचंद्र की। मैं न बनूंगा दास किसी ऐसे वैसे की, मैं न बनूंगा दास किसी ऐसे वैसे की, मैं तो बनूंगा दास हो, मैं तो बनूंगा दास या रामचंद्र की। मैं न बनूंगा दास किसी ऐसे वैसे की, मैं न बनूंगा दास किसी ऐसे वैसे की, मैं तो बनूंगा मैं तो बनूंगा दास सिया रामचंद्र की। घट घट में विराजे हैं ये मेरे अविनाशी, जिसने जग को जीत लिया बन करके बनवासी। घट घट में विराजे हैं ये मेरे अविनाशी, जिसने जग को जीत लिया बन करके बनवासी, जिसने जग को जीत लिया बन करके बनवासी। मुझको तो है आस इनकी भक्ति की, मुझको तो है आस इनकी भक्ति की, मैं तो बनूंगा दास हो,
सिया रामचंद्र की। कितने कृपालु हैं ये मेरे श्री राम, कितने कृपालु हैं ये मेरे श्री राम। भवसागर से तरते हैं सब लेकर इनके नाम। कितने कृपालु हैं ये मेरे श्री राम। भवसागर से तरते हैं सब लेकर इनके नाम। भवसागर से तरते हैं लेकर इनके नाम। मैं न करूं विश्वास किसी ऐसे वैसे की, मैं न करूं विश्वास किसी ऐसे वैसे की। मैं तो बनूंगा दास हो, मैं तो बनूंगा दास सिया रामचंद्र की। घर घर में बिराजे तुलसी संग में सालिक राम। घर घर में बिराजे तुलसी संग में सालिक राम। और ब्रह्म परमेश्वर है ये मेरे श्री राम। और ब्रह्म परमेश्वर है ये मेरे श्री राम। घर घर में बिराजे तुलसी संग में सालिक राम। और ब्रह्म परमेश्वर है ये मेरे श्री राम। और ब्रह्म परमेश्वर है ये मेरे श्री राम। सीने पे है बसती मेरी राम जानकी। सीने पे है बसती मेरी राम जानकी। मैं तो बनूंगा दास हो, मैं तो बनूंगा दास सिया रामचंद्र की। मैं न बनूंगा दास किसी ऐसे वैसे की। मैं न बनूंगा दास किसी ऐसे वैसे की। मैं तो बनूंगा दास हो, मैं तो बनूंगा दास सिया रामचंद्र की। 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 श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री राम कथा की सुनैया सब्बो सियान मन ल, लइका बुढ़ा जवान मन ल, सती सावित्री सही हमर दीदी महतारी मन ल, कंच कुमार कंच कुमारी मन ल, श्री सिया के राम राधे का श्याम मानस परिवार पचरी बरेकेल कला की ओर से सादर से हृदय से नमन है। संगवारी हो हमर छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर कोरा में 36 कुल है, 36 किला है, 28 जिला है, जेकर 2,55,45,198 पीला है। जेला हमर छत्तीसगढ़ महतारी अपन सुघर अछरा में खिलावत है। संगवारी हो छत्तीसगढ़ महतारी के हृदय ले गंगा जमुना के धारा के समान अरपा पैरी महानदी जैसे सुघर नदी के पानी बहावत है। ऐसे लगत है मानो छत्तीसगढ़ महतारी के हृदय से दूध बहावत है, जेकर से समस्त अपन संतान के पालन पोषण करत है। ऐसने
अरपा पैरी खारू शिवनाथ नदी के समान हमार छत्तीसगढ़ में एक ठनौ नदी बहात है। वो नदी हरे श्री रामचरित मानस, जेमे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अविरल भक्ति के धारा बहावत है, जेमे सिद्ध मुनि साधु संत सज्जन डुबकी लगावत है। तो संगवारी हो आवो वही भक्ति रूपी गंगा में डुबकी लगाथन और माता सरस्वती जी के आवाहन करथन। बोलो भरत प्रिय रामचंद्र की जय।